विद्यार्थी जीवन में लोगों को थोड़ा सा कष्ट होता है अपना डाइट मेंटेन करने में। संसाधन सीमित होते हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एक विद्यार्थी बैलेंस डाइट को कैसे ग्रहण कर सकता है? तो वास्तव में जो विद्यार्थी जीवन है वो काफी स्ट्रगल से भरा हुआ है और देखा जाए तो बैलेंस डाइट की सबसे सख्त जरूरत उन्हीं को है। बैलेंस डाइट क्यों एक आम जीवन में आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है? तो मानव शरीर को हर कार्य करने के लिए एनर्जी की जरूरत है और इस एनर्जी के लिए हम लोग डिपेंड है किस पर। और लोगों का एक मानना है कि बैलेंस डाइट जब हम लोग ले रहे हैं तो ये काफी कॉस्टली है, लेकिन ऐसी बात ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेस्टिनेशन आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ हैं आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय के विशेषज्ञ विद्यासागर सर। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। आज हम लोग जिस विषय पे बात करेंगे वो है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। हम लोग देखते हैं सर, आज के इस दौर में इंसान हद से ज़्यादा बिजी हो चुका है। काम के अलावा भी उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूनिवर्सिटी के। उसके बाद अगर उन्हें फुर्सत मिल जाती है तो 4 पहिए 2 पहिए वाहन भी है उनके पास, वो भी उन्हें सर्विस कराना है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को सर्विस की आवश्यकता है उस पर लोग सबसे कम ध्यान देते हैं, जो कि 24/7 वर्किंग स्टेज में रहता है हमारा शरीर। उसके पीछे लोगों का बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। जो मिल जा रहा है, जहाँ से मिल जा रहा है, खा लेते हैं। तो सर मेरा आपसे सवाल है कि बैलेंस डाइट क्यों एक आम जीवन में आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, और बैलेंस डाइट एक्चुअली में होता क्या है? जैसे देखा जाए तो जो मानव शरीर की संरचना है, तो मानव शरीर को हर कार्य करने के लिए एनर्जी की जरूरत है और इस एनर्जी के लिए हम लोग डिपेंड है किस पर? फूड पर। और फूड में मेनली अगर देखें हम लोग तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, वाटर है, फाइबर है। तो इसका हमारे शरीर में एक निश्चित अनुपात में जरूरत है कि कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग का एक्टिविटी है उसके अनुसार एक अनुपात में चाहिए, प्रोटीन भी उसी तरह से चाहिए। तो अगर हम लोग सपोज करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बहुत एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो मोटापा के शिकार हो जाएंगे। अगर कम मात्रा में लिए तो पता चला कि शरीर दुर्बल हो गया, चलने में असमर्थ हो गए हम लोग। यानी जो अनुपात फिक्स शरीर के लिए बनाया गया है, अगर उससे मात्रा को कम लेते हैं तो भी दिक्कत है, अगर उससे ज्यादा लेते हैं तो बीमारियों को बुला रहे हैं हम लोग। तो जो वो अनुपात फिक्स है उस अनुपात में लेना ही बैलेंस डाइट है। और अगर हम लोग देखें तो बैलेंस डाइट अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ है तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और स्वस्थ मस्तिष्क में भगवान का निवास है। यानी मनुष्य अपने आप में समझिए कि भगवान बन जाएगा अगर बैलेंस डाइट स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वच्छता भी आवश्यक है। हाँ, स्वच्छता तो भारत सरकार का पहल भी है, तो कंपलसरी। ये तो सर बैलेंस डाइट, चूंकि कोई अगर वेल सेटल्ड पर्सन है, जैसे आप ही हैं, आप घर जाएंगे, मैडम खाना बना के रखी हुई होंगी। मतलब मैं एक जेन्युइन बात कर रहा हूँ, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल वाले व्यक्ति हैं उनके लिए तो घर में है व्यवस्था, सारी चीज़ें हैं, उनको मिल जाती है चीज़ें। लेकिन सर विद्यार्थी जीवन में लोगों को थोड़ा सा कष्ट होता है अपना डाइट मेंटेन करने में। विद्यार्थी जीवन में चूंकि सर संसाधन सीमित होते हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ लोग बैलेंस डाइट को, मतलब एक विद्यार्थी बैलेंस डाइट को कैसे ग्रहण कर सकता है? देखिए, अगर विद्यार्थियों की बात की जाए तो वास्तव में जो विद्यार्थी जीवन है वो काफी स्ट्रगल से भरा हुआ है और देखा जाए तो बैलेंस डाइट की सबसे सख्त जरूरत उन्हीं को है। क्योंकि देखा जाए तो अगर विद्यार्थी जीवन में लोग कमाते नहीं, पैसे उतने रहते नहीं कि मिठाई खा सके, डाइट को फॉलो नहीं करेंगे तो पता चला कि नौकरी के बाद कोई बीमारी आ गई, तो बेरोजगारी में मिठाई खाए नहीं, नौकरी लगा तो मिठाई खाने के लिए शरीर बचा नहीं। और लोगों का एक मानना है कि बैलेंस डाइट जब हम लोग ले रहे हैं तो ये काफी कॉस्टली है, लेकिन ऐसी बात ही नहीं है। मतलब बैलेंस डाइट बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस में भी बहुत आसानी से पूरा किया जा सकता है। जैसे शरीर को क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए। तो अब कार्बोहाइड्रेट के सोर्स अगर देखा जाए तो सिंपल आलू भी है, रोटी भी है, चावल भी है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ग्लूकोज भी है। तो अगर वहीं हम लोग मार्केट से ग्लूकोन डी खरीद के पी रहे हैं तो काफी कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन सिंपल चावल रोटी क्या ही महंगा है। प्रोटीन की बात करें अगर हम लोग तो प्रोटीन मशरूम में भी है, दाल में भी है। अब मशरूम अगर इडली वाला खाने का सोचेंगे तो 7 लाख रुपए केजी है, और इंडिया में खाएंगे तो 300-400 रुपए केजी मिल जाएगा, तो उससे भी सस्ता दाल है। तो अब फैट के अगर सोर्स की बात करें हम लोग तो फैट हमारे जो जनरली
जो वेजिटेबल्स ऑयल है, सरसों हो गया, अलसी हो गया, ये सब भी है। इसके अलावा अगर अब हम चाहे कि स्पेन का ऑलिव ऑयल ही पिए, तो इसलिए जो बैलेंस डाइट है वो बहुत सस्ते में आसानी से किया जा सकता है। एक विद्यार्थी बहुत आसानी से उसे अफोर्ड बिल्कुल। कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको उसके लिए किसी रेस्टोरेंट में जाने की जरूरत हो। रेस्टोरेंट तो जाना ही नहीं है। रेस्टोरेंट जाएंगे तो बैलेंस डाइट का तो पूरा तहस नहस कर देंगे। अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति एक सप्ताह तक एकदम बिल्कुल बैलेंस डाइट ले रहा है और एक सप्ताह बाद पिज्जा खा लिया, पूरे एक सप्ताह की मेहनत बेकार हो गई ट्रेंड उसकी। में है पिज्जा बर्गर, बिल्कुल वो मोमो से भी ज्यादा ट्रेंड में है सर। हाँ, मोमो तो अभी ट्रेंड में चल ही रहा है, देख ही रहे हैं आप लोग की क्या चल रहा है उसमें। इसके अलावा आप देखिए कि विद्यार्थियों के लिए तो बैलेंस डाइट एकदम सख्त आवश्यक है, क्योंकि अगर वो सपोज करते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी दाल भात चोखा ही ज्यादातर खा लेते हैं, डीबीसी बहुत फेमस है पटना में। फेमस है वो। तो अगर उसमें देखें तो मान के चलिए कि चावल कार्बोहाइड्रेट, आलू कार्बोहाइड्रेट और दाल तो विद्यार्थियों के जीवन में वही रहता है कि अगर भात पे गिर जाए दाल तो बाईपास लेके नीचे से चोखा के पास पहुंच जाता है। मतलब दाल, मतलब एक व्यक्ति को प्रोटीन जो चाहिए वो 50 ग्राम के आसपास चाहिए, और वो 50 ग्राम प्रोटीन के लिए कम से कम 250 ग्राम दाल खाना होगा, और यहाँ तो 250 ग्राम में 10 लोग खा लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो बहुत ज़्यादा आपको विशेष रूप से स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। घर जाइए, घर में मैक्सिमम लोग किसान परिवार से आते हैं। हाँ। एक बोरा उठाइए, आधा बोरा चावल, आधा बोरा दाल, कुछ आलू वगैरह मिला के सीजनल फ्रूट्स, सीजनल सब्जियां खाते रहिए। बैलेंस डाइट कंप्लीट है, बहुत स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से पठन पाठन की क्रिया भी कर पाएंगे। आए दिन सर फिटनेस के संदर्भ में एक वर्ड बहुत सुनने को मिलता है, कैलोरीज, कि हमने आज इतनी कैलोरी बर्न कर लिया। बहुत सारे जो हार्डकोर जिमर होते हैं, हमने आज इतनी कैलोरी को इनटेक किया है और इतने कैलोरी को बर्न किया है। तो सर ये कैलोरीज क्या है, और मतलब कैलोरी जो है एक पैमाना है, अगर ये एक पैमाना है तो जो कार्यशील पुरुष एवं महिला इन दोनों के लिए कितनी कैलोरी जो है वो आवश्यक है एक दिन में कार्य करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए? देखिए, अगर देखा जाए तो मानव शरीर को मतलब हर कार्य करने के लिए, जैसे हम लोग का दिल धड़क रहा है, सांस ले रहे हैं, खाना पचा रहे हैं, इन सारी प्रक्रियाओं के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है, और ये एनर्जी हम लोग किसी न किसी फूड से गेन करते हैं। तो ये जो एनर्जी का मेजरमेंट है इसी को हम लोग कैलोरी कहते हैं, और हर व्यक्ति के कैलोरी की डिमांड अलग अलग है। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत सक्रिय है तो उसको ज्यादा मात्रा में चाहिए, अगर कोई व्यक्ति का जीवन बहुत सक्रिय पूर्ण नहीं है तो उसको कम मात्रा में चाहिए। विद्यार्थियों को भी देखें तो 1600 से 3200 कैलोरी अगर मिल जा रहा है तो सफिशियंट है, लेकिन अगर वही कोई विद्यार्थी स्पोर्ट्स वाला है तो उसको इससे ज्यादा मात्रा में चाहिए कैलोरी। और अलग कमेटी की बात करें तो गांव में जो लोग रह रहे हैं उनको 2400 कैलोरी चाहिए, पुरुष महिला दोनों, ठीक है। इसके अलावा जो लोग शहर में रह रहे हैं उनको 2100 कैलोरी चाहिए। तो ये सक्रियता पर डिपेंड करता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति बहुत एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत उसके जीवन में काम है, जैसे मनरेगा के मजदूर को ही ले लिया जाए तो उसको लगभग 4000 कैलोरी लेना होगा। और वहीं अगर हम लोग बात करें कि शतरंज के जो प्लेयर हैं, अब एक गेम को कंप्लीट करने में वो 6000 कैलोरी बर्न करते हैं। तो यानी अगर हम लोग सोच भी रहे हैं तो उसमें भी एनर्जी लग रहा है, मेंटल एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। तो अच्छा चीज सोच रहे हैं तो अच्छा है कि कैलोरी बर्न कर रहे हैं, लेकिन गलत गलत सोच के भी हम लोग कैलोरी बर्न कर रहे हैं, वो गड़बड़ है। ठीक, वो तो बिल्कुल। और सर एक ऐसी मतलब धारणा है, और बहुत लोग कहते भी हैं कि जो वस्तु हमारी इवोल्यूशन से जितनी दूर का हो वो हमें अगर उस चीज़ को अगर हम कंज्यूम करें तो हमारे फिटनेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे मानव अगर सी फूड जैसे मछली वगैरह को अगर कंज्यूम करे तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। वहीं दूसरी ओर कोई जिम करने वाले हैं तो उनसे ट्रेनर बोलता है कि आप चिकन खाइए, एग खाइए। तो इन दोनों के बीच का सर मतलब कोई आम आदमी है तो उनको क्या और किस मात्रा में अपने भोजन में शामिल करना चाहिए? देखिए, जनरली देखा जाए तो मतलब जो हम लोगों के इवोल्यूशन से काफी दूर रहा है तो उसका एक अलग अपना सराउंडिंग है, अलग जलवायु में रह रहा है, अलग उसका वातावरण है। तो वहां पर अगर हम लोग देखें तो जैसे अब सी फूड की ही बात करते हैं तो सी फूड क्या है कि उसमें हाई क्वालिटी के प्रोटीन है, रेयर मिनरल्स है। अब रेयर मिनरल्स की बात करें जैसे सेलेनियम, जिंक, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, जो शरीर के लिए अति आवश्यक है। और रिसर्च में देखा गया है कि सब्जियों और फलों से लगभग अब पहुंच से दूर हो चुका है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम लोग तो सी फूड और मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो हम लोगों के बॉडी के लिए, हार्ट के लिए काफी अच्छा रहता है। आजकल देख रहे होंगे आप लोग कि ओमेगा 3 की गोलियां भी बाजारों में मिल रही है,
जो फिश ऑयल ही है एक तरह से देखा जाए तो, या अब जो लोग फिश नहीं ले रहे हैं वो फ्लैक्सीड का सीड खा रहे हैं, यानी फ्लैक्सीड अलसी, तो उससे भी ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जा रहा है लोगों को। अब जो जिम जा रहे हैं उनको चिकन और एग खाने की सलाह दी जा रही है। तो अब जैसे जिम जो जा रहे हैं उनका मसल्स क्या हो रहा है कि जब एक्सरसाइज करते हैं हम लोग तो मसल्स क्रैक होता है, तो मसल्स का रिपेयर भी जरूरी है और मसल्स ग्रोथ भी कराना है। तो इसके लिए हम लोग को चाहिए हाई क्वालिटी का प्रोटीन। तो हाई क्वालिटी के प्रोटीन जो है चिकन और एग में भी उपलब्ध रहते हैं, और जनरली प्रोटीन बनाने के लिए लगभग 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। और ये जो 20 अमीनो एसिड है सर, ये हमें बाहर से ही ग्रहण करना होता है? नहीं, शरीर में भी कुछ बनता है? नहीं, जनरली होता है कि 10 अमीनो एसिड हमारी बॉडी खुद बनाती है, और 10 अमीनो एसिड के लिए हम लोग फूड पर डिपेंड रहते हैं। इसी बेसिस पर इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्लासिफाइड किया गया है। तो जो हमारे बॉडी को चाहिए अमीनो एसिड वो चिकन और एग में प्रचुर मात्रा में, जो हमारे मसल्स को रिपेयर भी करेगा और हमारे मसल्स ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। कुछ लोग तो सर सच में जिम करते हैं, फिटनेस उनकी दिखती है, लेकिन कुछ लोग एक्ट करते हैं और कुछ लोग अपने आप को संतुष्ट करते हैं कि इतना चिकन, मटन, एग ये सब खा रहे हैं तो जिम चले जाते हैं। जिम में तो कहता भी है खाने, लेकिन वो जाके कर क्या रहे हैं 5 मिनट 10 मिनट। कुछ लोग ऐसे भी हैं सर, मैं खुद जानता हूँ। हाँ। जो लोग जिम सिर्फ देखने जाते हैं, अच्छा 10 दिन करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर किया जाएगा। अब देखिए, जो ये सोच के जा रहे हैं कि जिम में मतलब खाने की सलाह दी जाती है, तो जिम में ये भी सलाह दिया जाता है बर्न करने का भी। तो अगर हम लोग सिंपल देखें कि एक समोसा खा रहे हैं तो 300 कैलोरी, अगर एक रोटी में सर, एक रोटी में भी लगभग 100 कैलोरी के आसपास। मतलब एक समोसा 3 रोटी के बराबर। 3 रोटी के आलू बराबर भी है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट उसमें। हाँ, पूरा कार्बोहाइड्रेट ही तो है। तो चाहे हम लोग समोसा की बात करें या इंडियन फूड जितने हैं सब में तो कार्बोहाइड्रेट ही है ना। कोई भी पिज्जा, बर्गर, मोमोज, सब में तो केवल कार्बोहाइड्रेट है और साथ में फैट्स है। तो अगर हम लोग देखें कि ट्रेडमिल पर जब हम लोग 12 के स्पीड से 12 मिनट भागते हैं तो लगभग 100 कैलोरी के आसपास बर्न होता है, जो आप एक ही रोटी के, जो कि एक समोसा को आपने बर्न नहीं किया। ठीक है, तो अब इसलिए अब अगर बहुत खा रहे हैं और उतना कैलोरी बर्न नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए तो जिम केवल आना जाना, मतलब एक कह सकते हैं कि वॉकिंग हो गया उनका, कि जिम गए और घूम करके आ गए। एक टूरिस्ट स्पॉट। हाँ, टूरिस्ट मत कहिए उनको, सेल्फी स्पॉट कहिए, क्योंकि वहां से फोटो लेंगे और पोस्ट करना है। ये चलन सर बहुत मतलब एक लोगों पे हावी हो चुका है कि जिम जा रहे हैं या सपोज पिज्जा खाने गए, बर्गर खाने गए, आप उसका मतलब अगर आपने खाया और फोटो अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो लगता है कि जैसे अधूरा रह गया। लोगों में ये ट्रेंड, हाँ, बिल्कुल सोशल रेपुटेशन हो चुका है लोगों का कि मतलब हम जो भी कर रहे हैं वो सोसाइटी को दिखाएं, और उसी चीज को देख करके बाकी लोग स्ट्रेस में भी चले जा रहे हैं। मतलब कोई व्यक्ति कोई फोटो अपलोड कर रहा है फेसबुक पे या अपने कोई भी डिजिटल चीजों पर, सोशल मीडिया, तो ये देखिए कि वो अपने 1 सप्ताह का कोई 1 सेकेंड का वो टाइम है, लोग उसी को सत्य जो हैप्पी है, अब उसको देख करके बाकी अपना लोग 1 सप्ताह बर्बाद कर रहे हैं। तो कुल मिला के बैलेंस डाइट बहुत ही सस्ता है, आसानी से कोई भी ले सकता है। जो आप बाहर बर्गर, पिज्जा, मोमोज ये सब ले रहे हैं, खुला निमंत्रण दे रहे हैं बीमारी। हाँ, बिल्कुल निमंत्रण दे रहे हैं। क्या मतलब मौत को, यमराज को बोल रहे हैं। यमराज भी हाँ, यमराज भी तुरंत अचानक चले जाएंगे ऊपर, पूछेंगे इतना जल्दी क्या दिक्कत था, तो बोलेंगे भाई कि बर्गर के थ्रू पहुंचे हैं। अच्छा, एक और चीज है सर, लास्ट सवाल आपसे पर्सनल, सुनने में आया सर आप भी जिम ज्वाइन कर लिए हैं। बाकी मनुष्यों की तरह भी तो हम ही लिया है, एडमिशन हो चुका है। एडमिशन जिम में होते रहता है। ठीक है, जाते हैं 10-12 दिन करते हैं। कब से जाना शुरू कर रहे हैं सर? फिर तो अभी तो कल ही से जाने का फिर प्लान है। सुनने में आया सर संडे से जा रहे हैं। संडे को तो बंद है, तो इसलिए कल ही से शुरू करना होगा। तो इसी तरह की चर्चाओं के साथ हम लोग मिलते रहेंगे, क्योंकि ये आज बैलेंस डाइट के संदर्भ में पहला सेशन था। सर आगे भी हमारे साथ जुड़ेंगे और आगे भी इस चर्चा को हम कंटिन्यू रखेंगे। किसी तरह की कोई भी दुविधा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं, इस पे भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा तमाम जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम, आप किसी पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। डेस्टिनेशन IAS लिखेंगे, उसमें जुड़ सकते हैं। वहाँ से भी आप हमसे सवाल करेंगे और जो भी सवाल होगा, जो भी कंसर्न होंगे उनके लिए, जैसे अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई सवाल होगा तो सर उसको डिटेन करेंगे और हर संभव आपकी जो भी दुविधा होगी उसे सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो आज के लिए हम यहीं पे इस सेशन को रोकेंगे, मिलेंगे फिर से अगले किसी वीडियो में। अगर आपका कोई सजेशन हो, किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं तो बेशक आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।